रुखसार का जीवन एक अंधेरा था और जब उसकी मौत होती है तब उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है। क्या ये सच था या कोई और कांड जो कभी सबके सामने आया ही नहीं, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उसकी कब्र को खोदकर लाश के साथ जो किया गया, आप लोग वो सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये स्टोरी डार्क वेब की तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के अलीपुर जिले की, जहाँ शाहपुर नाम का एक गांव है। एक लड़की रुखसार थी जो बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसके अम्मी और अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे और उसके अब्बू ने उसका निकाह जाफर कुरैशी से कर दिया। इसके बाद वो भी शादीवार हंसी खुशी अपने ससुराल चली गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा। तकरीबन आज 3 साल बीत चुके थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि रुखसार का बर्ताव कुछ चेंज होने लगा और उसके ससुराल वाले जो है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे। ये परेशानी चलते चलते 20-22 दिन बीतने के बाद पता नहीं उसको, रुखसार को मालूम नहीं क्या होता है कि अचानक उसकी डेथ हो जाती है। जब रुखसार की डेथ हो जाती है तो रुखसार को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाते हैं, लेकिन अजीब बात तो तब हो गई जब रुखसार के ससुराल वालों ने उसके अम्मी और अब्बू को भी कोई सूचना नहीं दी कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है। और जब उनको रुखसार के मम्मी और अब्बू को पता चलता है, वो लोग भागे भागे आते हैं सीधा रुखसार के ससुराल। जब वहाँ पर पूछते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ, तो जो है जाफर कुरैशी की मम्मी क्या बोलती है कि तुम्हारी बेटी मर गई। भाई क्या ही सीन हो गया यार, मर गई, जाओ उससे मिलना है तो कब्रिस्तान जाओ, वहाँ पे शायद मिल जाए तुम्हें। उसने बोलने के बाद यार डांट प्रकार के घर से भगा देते हैं। और क्या है कि रुखसार के अम्मी और अब्बू जो है वहाँ से भागे भागे कब्रिस्तान आकर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि जो रुखसार का हस्बैंड था उसने और गांव वालों ने लाश को जो है कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया था, क्योंकि लाश को ज़्यादा टाइम तक डेथ होने के बाद बाहर नहीं रखा जा सकता, तो उसको दफनाना ही ज़्यादा बढ़िया होता है। इसी वजह से उसको दफना दिया। लेकिन जब उसके अम्मी और अब्बू उससे नहीं मिल पाए तो रुखसार का जो हस्बैंड था उससे क्या बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस मामले की मैं जड़ तक जाऊंगा कि कारण क्या था मेरी बेटी के ऐसे मरने का। मैं तुम लोगों को तो कतई भी नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों को तो अच्छा खासा घसीटूंगा। इतना बोलने के बाद रुखसार का जो हस्बैंड था वो भी बोलता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं, मिट्टी की अमानत थी, मिट्टी में उस मिट्टी को सौंप दी हमने। लेकिन रुखसार की मम्मी जो थी वो उनको काफ़ी ज़्यादा कोस रही थी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था जो कि उनकी बेटी ने फ़ोन पे उन्हें बताया था, और उसके अब्बू जो थे वो सुन भी चुके थे काफ़ी सारी बातें। लेकिन उसके अब्बू उसको छोड़ते नहीं। धमकी देने के बाद वहाँ से सारे लोग तो कब्रिस्तान से चले जाते हैं। उसके अब्बू भी जाकर जहाँ पर उसको दफनाया गया था रुखसार को, वहाँ पर रोते हैं, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन रुखसार के अब्बू जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं, वो लोग जियारत की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रहमत साहब की नज़र अपनी बच्ची की कब्र पर पड़ जाती है, और वो कब्र में देखते हैं एक होल हुआ रहता है, जो कि उनको बड़ा अजीब लगता है। मौलाना साहब से बोलते हैं, मौलाना साहब ये कब्र में होल कैसा? तो मौलाना साहब भी बोलते हैं, भाई कब्र का जल्दी बैठ जाना, दब जाना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो मौलाना साहब को कुछ गड़बड़ लगती है, बोलते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो कब्रिस्तान में जो कब्र खोदते हैं उनको बुलाकर वो कब्र को पूरा खुदवा डालते हैं। जब पूरी कब्र खुदवाते हैं तो उसके अंदर से लाश गायब होती है। ये देखकर सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और वहीं पर अलीपुर पुलिस चौकी है, वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं। और वहाँ पर जो है कुछ घंटों बाद जब पहुँच जाते हैं पुलिस थाने, तो वहाँ पर जो दरोगा होते हैं उनसे सारी बातें बताते हैं जो कुछ हुआ, जो कि रुखसार के मौत के पहले जो चीज़ हुआ था
और ये जिस कारण से वो सारी बातें बताते हैं। तो क्या है कि जो इल्ज़ाम था ना, वो सारा कुछ रुखसार के ससुराल वालों को ठहराया जा रहा था। तो जिसके कारण पुलिस को भी लगा हाँ ये सारा कुछ उसी ने किया होगा। असल बात तो उसके इतना परेशान और डिप्रेशन में जाने का कारण क्या था रुखसार के। उसको पहले नंबर तो बच्चा हो नहीं रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बात थी जो कि रुखसार के ससुराल वालों को पता लग गई थी, जिसके कारण से ये सारी समस्या हो रही है। ये सारा कुछ बयान देने के बाद वहाँ पर से जो पुलिस की टीम होती है दरोगा साहब की, वो सारी पूरी टीम निकल जाती है और वो कब्रिस्तान में आते हैं, छानबीन करते हैं। काफ़ी घंटों की छानबीन के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वो पहुँच जाते हैं रुखसार, क्या नाम है, रुखसार के ससुराल। जब वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं तो रुखसार के जो ससुराल वाले होते हैं ना, बहुत बड़े नौटंकी बाज होते हैं, बहुत ज़्यादा कलाकार। वो कुछ बताते हैं नहीं, बस इधर उधर की बातें बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं, सारी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ बताते नहीं। पुलिस वालों को भी क्या चाहिए था, उनको सबूत से मतलब था। तो वो जो है इतना तो पता चल गया था कि रुखसार का तबीयत खराब था, उसका इलाज चल रहा था। उसका डेथ सर्टिफिकेट चेक किया, जहाँ से दवा आ रही थी वो चीज़ चेक किया। डॉक्टर सुनीता उनका इलाज कर रहे थे, वो चीज़ भी क्लियर हुआ। सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी दवाइयाँ, हर एक चीज़ क्लियर हो गई। और डॉक्टर सुनीता से भी जब जांच पड़ताल हुई तो उसके दौरान यही पता चला कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा होने की परेशानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और उसके घर वाले भी उसको परेशान कर रहे थे। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने उसको नींद की दवा दी थी, जो उसको आराम पड़े, उसका टेंशन और डिप्रेशन कम हो जाए। रुखसार के जो सास थे उनके नाम मुमताज़ था और पति का नाम जाफ़र कुरैशी था। इतना तो आप जानते होगे यार, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आगे जान लो। रहमत साहब दोबारा जब पूछताछ के लिए वहाँ पे चौकी पहुँचते हैं तो क्या है कि वो कुछ बातें बताते हैं कि उनको थोड़ा डाउट होता है, वो कुछ शर्मिंदगी के कारण वो चीज़ पुलिस के सामने बातें रख नहीं पा रहे थे। तो पुलिस वाले सीधा पूछ पड़ते हैं कि आपकी बेटी का किसी के साथ पहले कोई अफेयर तो नहीं था? तो रहमत साहब बोलते हैं मुझे पक्का तो नहीं यकीन, लेकिन शायद कुछ कह नहीं सकते। एक लड़का था आज के 3 साल पहले, उसका नाम फैजल था। वो जो है मेरी बेटी से प्यार करता था। मेरी बेटी का तो पता नहीं करते थे कि नहीं करती थी। और वो जो है मेरे घर, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, अकेला रिश्ता लेकर पहुंच गया और रिश्ते के लिए बोलने लगा। तो मैंने उसको बोल दिया मुझे अपनी बेटी का ब्याह सूदखोर जो सूदखोर खाता है उसके बेटे से तो नहीं करना। और उसके बाद मैंने उसको डांट के वहाँ से भगा दिया। वो जाते जाते बहुत गुस्से में एक बात बोला, ये रुखसार मेरी है और मेरी रहेगी, देखता हूँ तुम कैसे इसका ब्याह किसी दूसरे से करते हो, मैं इसको हासिल करके रहूँगा। इतना बोलने के बाद वो चला गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये हो गई कि वो मुझे 3 साल, मतलब जब वो गया घर से तो वो कभी नहीं दिखा, लेकिन 3 साल बाद जब मेरी बच्ची की मौत हुई तो वो कब्र पर मुझे दिखा। तो मैंने उसको वहाँ से भगाया, लेकिन वो भागा नहीं। वो क्या बोला कि मुझे जीते जी रुखसार का तो होने न दिया, लेकिन अब वो मर चुकी है, अब उस पर मेरा और तुम्हारा पूरा पूरा हक है, मेरा जो कि पूरा हक है, तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते। इतनी सारी बातें होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चला गया। अब भाई पुलिस के हाथ एक सुराग लग चुका था कि जो बंदा धमकी देने के बाद 3 साल गया था, 3 साल के बाद उस लड़के की मौत के बाद उस कब्र पर क्या कर रहा था। और उसने वापस से ऐसी बात बोली कि जो जीते जी मेरी ना, उसकी मरने के बाद उस पर मेरा पूरा हक है। तो पुलिस जो है स्केच लेती है, उसके बाद छानबीन करती है। तो छानबीन के दौरान वो उस टाइम घर से गायब होता है, लेकिन यार ऐसा होता है कि ये खबर तो शाहपुर की थी, वही पास में अलीपुर गांव है, उधर एक घटना सुनाई पड़ती है, उधर भी एक मर्डर हो जाता है।
दो लड़कियां एक स्कूटी से जा रही होती है अपने कॉलेज, और उनको कोई लारी वाला टक्कर मार देता है, जिसमें से एक लड़की की तो दर पर ही डेथ हो जाती है, दूसरे की हेलमेट लगा रखी थी इसलिए उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। तो लड़की का जो नाम था, जो डेथ हो गई थी, उसका नाम नसीम खान था। उसके पिता का